नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। 6, 7 और 8 जनवरी को नियुक्तियों और ट्रांसफर का बड़ा खेल हुआ है। 600 आदेश जारी हुए हैं और इनके लिए रविवार को अफसरों ने ऑफिस खोले हैं। यह आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, यह आरोप हरीश रावत ने लगाए हैं। हिंदुस्तान और अमर उजाला ने पिछले 3 दिनों में बैकडोर से भर्ती और ट्रांसफर को लेकर कई सारी खबरें छापी है। हिंदुस्तान ने तो अपनी एक खबर में आचार संहिता लगाने के बाद सोमवार को भी फाइलें लेकर सचिवालय में घूमते हुए रहे लोग यह खबर दी है, और अमर उजाला ने तो 140 शिक्षकों के तबादले में अंधेरगर्दी की कमाल की जानकारी दी है। ये सारी बातें आचार संहिता से पहले बड़े गड़बड़ झाले की ओर बात करती है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सारी बातें सही है? अब ये सारी बातें सही है या फिर सही नहीं है, इसका पता तो जांच के बाद ही चल पाएगा, लेकिन 3 बातों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, हरिद्वार में रविवार को दफ्तर खोलकर बैक डेट में नियुक्ति संबंधी काम करने को लेकर सीईओ सहित 2 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी की जांच में आरोप सही साबित हुए हैं। डीएम ने 2 अफसरों को मौके पर भेजा तो दफ्तर खुला था और शिकायत सही पाई गई। इसके बाद शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी कर दोनों अफसरों को निलंबित कर दिया। नंबर 2, पूरे प्रदेश में शिक्षकों के कई सौ तबादले हुए। इन्हीं तबादलों पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। इन सारे तबादलों को लेकर नई तैनाती पर रोक लगा दी गई है। यह एक बड़ी बात है। सारे तबादले रोक दिए गए हैं, नियुक्तियां रोक दी गई है। और नंबर 3, मुख्यमंत्री ने इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि शिक्षकों के तबादले पर मेरा बोलना उचित नहीं है। मुख्य सचिव खुद संज्ञान ले रहे हैं। अब इस पर विस्तार से चर्चा करने से पहले 2 बातें और जान ले। नंबर 1, कई सौ तबादले हुए हैं और निलंबन केवल हरिद्वार में 2 अफसरों का हुआ है। क्या इन 2 अफसरों में इतनी हिम्मत रही होगी कि वो बगैर किसी के संरक्षण के रविवार को दफ्तर खोल दे और तबादलों का काम कर दे? और 600 तबादले हुए हैं और कौन कौन इसमें अन्य लोग इन्वॉल्व है, उनका क्या? दूसरी बात, गुपचुप तबादलों पर शिक्षकों ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि 7 जनवरी को ट्रांसफर दिवस घोषित कर देना चाहिए। यह कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, बहुत ही गंभीर आरोप है। इसीलिए आइए थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। सरकार ने 800 से ज्यादा तबादले किए हैं। इनमें से करीब 250 तबादले तबादला कानून के तहत गठित मुख्य सचिव समिति की सिफारिश के आधार पर किए गए। 7 जनवरी को शिक्षकों के तबादला आदेश जारी किए गए और 8 जनवरी यानी कि शनिवार के दिन आचार संहिता लग गई। हालांकि यह साफ सी बात है, इतने बड़े पैमाने पर इतने ट्रांसफर संभव ही नहीं थे इतने कम समय में, क्योंकि एक दिन बाद ही आचार संहिता लग गई। इसीलिए पुरानी जगह से शिक्षकों को रिलीव करना और नई जगह पर ज्वाइन कराना संभव ही नहीं था। 8 जनवरी शनिवार को आचार संहिता लगी और 9 जनवरी को रविवार था। अब रविवार को दफ्तर खोले गए और काम शुरू कर दिया गया। हरिद्वार का मामला इसका साक्षात प्रमाण है। डीएम की जांच में साबित हुआ है कि दफ्तर खुला था, शिक्षकों की नियुक्ति और समायोजन पर काम हो रहा था। हिंदुस्तान ने भी एक खबर छापी है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि आचार संहिता लगने के बाद भी सोमवार को सचिवालय में फाइलों पर साइन करने के लिए बैकडोर भर्ती वाले चक्कर काटते रहे। यह बड़ी चिंताजनक खबरें हैं, लेकिन चिंता की बात और भी बहुत सारी है। अमर उजाला की एक खबर तो गहराई तक बताती है कि कितनी अंधेरगर्दी हुई है इस पूरे मामले में, और यह खबर जल्दबाजी को भी दर्शाती है। इसके अनुसार 140 तबादले तो ऐसे हुए हैं जिनमें यही नहीं बताया गया कि ज्वाइन कहां पर करना है। एक शिक्षक को तैनाती के कॉलम में 7-7 विकल्प दिए गए। इससे यह साबित होता है कि तबादले बहुत ही जल्दबाजी में किए गए और यह बाद में तय कर लिया जाना था कि कहां पर तैनाती करनी है। उन विकल्प में से सबसे पहले वहां पर तबादला जरूरी है जिस जगह पर मांग की गई है, क्योंकि 7-7 विकल्प में जगह बनने पर मनचाही जगह पर तैनाती मिल जाएगी। और जब तबादला किया गया तो मनचाही जगह पर जगह भी बना ही दी जाएगी, ऐसा प्रतीत होता है इस पूरे प्रकरण को देखते हुए। वैसे इस पूरे मामले में सरकारी पक्ष की बात करें तो शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि उन्होंने इस महीने गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, दंपत्ति नीति,
विधवा, विदुर आदि आधारों पर माध्यमिक और बेसिक शिक्षकों के तबादले किए हैं। इनमें कई की कार्य मुक्ति और नई ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन आचार संहिता लागू होने की वजह से अब चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह सही बात है, लेकिन इतने आधे अधूरे तबादले और उसके बाद रविवार को आचार संहिता के बाद भी क्यों दफ्तर खुले, इसका जवाब दिया जाना जरूरी है। जो भी हो सरकारी जांच में सामने आ ही जाएगा, इसका इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन चुनाव के इतने नजदीक भाजपा को यह मामला क्या देगा और क्या लेगा, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि अफसर संज्ञान ले रहे हैं और काम हो रहा है, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना दिया है और प्रदेश महासचिव संगठन मथुरा दत्त जोशी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग की है, ज्ञापन सौंपा है। इसीलिए जांच का इंतजार करते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।